वेलकम टू बेसिक्स ऑफ लर्निंग। आज की क्लास में हम नाउन से स्टार्ट करेंगे। नाउन क्या है, नाउन की बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो ये फर्स्ट क्लास है और कल की जो क्लास में मैंने बताया था कि हम इन सभी चीज़ों को कवर करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस में। जो कल कंटेंट्स दिए थे, ओवरव्यू दिया था, तो आज हम नाउन से स्टार्ट करेंगे। नाउन का जो बेसिक डेफिनेशन है, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और ए थिंग। जब आप कोई भी चीज़ को देखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, किसी भी पर्सन को देखते हैं या किसी भी थिंग या को भी देखते हैं, तो आप उनको याद रखने के लिए या आप उनको कोई नाम देते हैं। उस नेमिंग को ही हम संज्ञा कहते हैं। उस नाम देने की प्रक्रिया को ही हम संज्ञा कहते हैं। अब नाम किसी जगह का भी हो सकता है, किसी वस्तु का भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का भी हो सकता है या किसी जानवर का हो सकता है। तो संज्ञा का मतलब है किसी चीज़ को नाम देना। उसके टाइप्स क्या हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसके बाद में हम समझेंगे ये सभी जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनके बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन इंडिकेट करता है किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी थिंग के बारे में। ये पार्टिकुलरली इंडिकेट करता है विशेष तरीके से। जैसे कि एग्जांपल में हम ले सकते हैं किसी का भी नेम। जैसे कि अरविंद एक नेम है, ठीक है। तुषार एक नेम है, रवि एक नेम है, किसी पार्टिकुलर पर्सन का नेम है। या किसी पार्टिकुलर प्लेस का नेम है, मथुरा है, जयपुर है, दिल्ली है, जो भी नेम। या किसी भी वस्तु का नेम, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, बुक, ये कुछ भी नेम, ठीक है, थिंग का। तो प्रॉपर नाउन में ये सभी चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज़ द नेम गिवन इन कॉमन। जैसे कि नाम से चीज़ें क्लियर होती हैं। कॉमन का मतलब है एक सामान्य में होना। कॉमन किसी वस्तु में, व्यक्ति में, स्थानों में वो कैसे कॉमन होता है। जैसे कि अगर इसका एग्जाम्पल अगर हम बोलें कि मैन, मैन कैसे कॉमन होगा, सोचिए। अगर आप किसी व्यक्ति का नाम विशेष रूप से बताते हैं, पार्टिकुलरली बताते हैं, तो वो प्रॉपर नाउन में आता है। कॉमन में कॉमन चीज़ें बताती जाती हैं एज ए होल। जैसे कि अगर हम इसमें और एग्जाम्पल लें तो कह सकते हैं कि क्लास, एक ही तरह के लोग हैं, सेम क्लास के लोग हैं। या फिर हमने बोल दिया बॉय, सेम क्लास होना है मतलब एक ही तरह, सेम होना, कॉमन होना, एक चीज़ कॉमन। जैसे कि बॉय बोल दिया, गर्ल, गर्ल में सभी गर्ल कॉमन है, बॉयज़ कॉमन है। या किसी भी कंट्री के बारे में कुछ भी चीज़ जो कॉमन में है अपने आप में, ठीक है, जो एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन में, ए नाउन दैट इंडिकेट्स ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ अ कॉमन नाउन। जैसे कि कलेक्शन में कोई भी चीज़ जो होती है, कलेक्शन में कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकते हैं, स्थानों के नाम भी हो सकते हैं और चीज़ें भी हो सकती हैं कलेक्शन में। जैसे कि टीम, टीम में पूरे मेंबर्स हो गए टीम के। कमेटी में सभी कमेटी के मेंबर्स हो गए। जूरी, जैसे जजेस के जो जूरी होता है, ग्रुप, ये कलेक्टिव नाउन है। इसके बाद मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब मैटर से जो बना हुआ है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, जो किसी भी मैटर के बारे में बताती है। कोई भी मैटर, जैसे कि आयरन, स्टील, गोल्ड, ये सभी चीज़ों के बारे में। ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी, गैसियस फॉर्म में भी। तो ये मटेरियल नाउन। इसके बाद में है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको बोलते हैं हिंदी में भाववाचक संज्ञा, जो किसी तरह का भाव बताती है। ए नाउन इज़ समथिंग दैट यू कैन नॉट सी, हियर, टच, बट इट कैन बी एक्सपीरियंस, जिसको महसूस किया जा सकता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हो सकता है उसकी क्वालिटी भी बताने के लिए, उसका कोई भी ट्रेट्स बताने के लिए, काइंडनेस, ऑनेस्टी, लाफ्टर, ठीक है। ये वाइल्ड है यहाँ पर, बिड नहीं, किसी भी चीज़ को बताने के लिए।
तो यहाँ पे बिल्ड की जगह वाइल्ड है, आप इसको वाइल्ड लिखना। तो दूसरा है इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद जेंडर। नाउन के जो जेंडर होते हैं, जेंडर जैसे कि सामान्यतः हमने सुना होता है कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। जो मेल सेक्स को बताते हैं वो मैस्कुलाइन, और जो फीमेल सेक्स को बताते हैं वो फेमिनाइन। कॉमन जो दोनों में कॉमन बताते हैं, जैसे कि चाइल्ड है, चाइल्ड में बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है। बेबी में बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। टीचर में मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं। और एक होता है न्यूट्रल, जिसमें हम नॉन लिविंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये तो नाउन के टाइप्स हैं, मेल का, फीमेल का, नाउन, जेंडर। इसमें फिर कुछ हम शुरू करते हैं कुछ मीनिंग्स के बारे में, और मीनिंग इसके स्लाइड को ख़त्म करने के बाद सीखेंगे हम। तो इसके बाद नाउन नंबर्स जो संख्या को बताते हैं। अगर सिंगुलर है मतलब एक को दिखाता है तो वो सिंगुलर है, और एक से अधिक को दिखाता है तो वो प्लूरल है। जिसको हम कैसे चेंज नाउन सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, प्लूरल से सिंगुलर कैसे बनाते हैं, उन नियमों को अलग से समझेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, जो कि सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, नाउन के जेंडर क्या है, और नाउन के टाइप्स क्या हैं। अब इसमें जो बेसिक रूल्स होते हैं, कब कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ करनी है, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में सीख लेंगे। लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग के साथ में ज़्यादा ज़रूरी है वोकैब को अच्छा रखना। और वोकैब के लिए आप, मैंने कल भी बताया था कि आप मीनिंग याद कर सकते हैं कहीं से भी, और मीनिंग को याद करने से ज़्यादा अच्छा है उनको सेंटेंस में यूज़ करके देखें, उनका यूज़ किस तरीके से किया जाता है। और नाउन जो मैस्कुलाइन है और फेमिनाइन है, वो मैस्कुलाइन से फेमिनाइन कैसे बनाते हैं, उन मीनिंग को आपको याद करना पड़ेगा। एग्जाम्पल तो हम दे सकते हैं इसमें, लेकिन अधिक से अधिक चीज़ों को हम नहीं इसमें रख सकते, तो वो आप अच्छी एक स्टैंडर्ड बुक लेके उसमें से पढ़ सकते हैं। तो इसमें हम अगली क्लास में हम प्रोनाउन से स्टार्ट करेंगे। नाउन का क्विक रिवीजन रहेगा हर क्लास में, स्टार्टिंग में क्विक रिवीजन रखेंगे ताकि जो पीछे वाली चीज़ों को आप फिर से याद रख सकते हैं। और प्रोनाउन की बेसिक स्टार्टिंग करेंगे। अगर आपको कुछ भी और डाउट रहते हैं या आप चाहते हैं डिटेल में कोई चीज़ और बताने के लिए, तो हम उनको रख सकते हैं। जैसे कि अगर इसमें हमने नाउन में काउंटेबल नाउन्स होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, उनको हमने डील नहीं किया था ज़्यादा, क्योंकि अगर आप कुछ भी चाहते हैं अगर कोई भी टॉपिक में, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप अगली वीडियोज़ में ये चाहते हैं, या कुछ भी आप एडिशनली चीज़ें जो चाहते हैं। काउंटेबल नाउन बता देता हूँ जो जिनको हम काउंट कर सकते हैं। देखिए, हर वर्ड को ना डिकोड किया करो। वर्ड का मतलब क्या है? काउंट, काउंट, काउंटेबल, काउंट प्लस एबल, काउंट के एबल हैं जिनको काउंट कर सकते हैं, और एक होता है अनकाउंटेबल जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। तो काउंटेबल नाउन का यूज़ कहाँ पे है और अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ कहाँ पे है, सेंटेंस में इनका क्या यूज़ है? क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सभी चीज़ों के बारे में समझेंगे। बाद में सेंटेंस में इनका किस तरीके से यूज़ होता है, फिर उनको हम समझेंगे। और उससे पहले आपको ये सभी वोकैब भी अच्छा रखना है, और क्या बेसिक रूल्स हैं उनको भी आपको समझना है। कहाँ पे पार्टिकुलर नाउन या कॉमन नाउन का यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। सेम जेंडर वगैरह को लेके भी, कॉमन जेंडर और जो न्यूट्रल जेंडर जो भी बताए थे जेंडर के टाइप्स। जैसे कि मैं एक अगर एग्जांपल दूं कि जेंडर में, जैसे ऑथर जो कि मैस्कुलाइन को बताता है, मेल को, इसके लिए ऑथरेस जो फीमेल को बताता है, और मेयर, मेयर जो कि मेल को बताता है, मेयरेस फीमेल को बताता है। ये कुछ ऐसे हैं नाउन जो हम इसमें देखो लास्ट में आप देखना, नोटिस करना कि सिर्फ ई डबल एस ऐड हो रहा है। लॉयन, लॉयनेस, टेलर, टेलरेस, प्रीस्ट, प्रीस्ट्रेस, तो कुछ ई एस जोड़ने से बनते हैं, ई डबल एस जोड़ने से। ठीक है, तो कभी कभी इन चीज़ों को सिंपली हम इस तरीके से जोड़ते हैं। इनके क्या रूल्स हैं, किस बेसिस पे इनको ई डबल एस जोड़ा जाता है, ये आप पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, और हटाने, और सेम अगर फेमिनाइन से मैस्कुलाइन बनाता तो उसको हटा देते हैं। और बाकी का जितना भी बुकैब से अगर आप चाहते हैं बुकैब भी मैं ऐड करूँ इसमें स्लाइड्स में, तो आप बता सकते हैं कमेंट्स में। और जो भी चीज़
एडिशनली आप चाहते हैं तो वो बता सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ इतना, और जो आपके कुछ भी डाउट हो वो आप बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।